मेरे बच्चे, तुम्हारे पूर्वज तुम्हें बहुत महत्वपूर्ण संदेश देना चाहते हैं, जिससे तुम्हें जीवन में आगे बढ़ने और अपने सपनों को सच करने की हिम्मत मिलेगी। तुम्हारे पूर्वज तुम्हें प्रोटेक्ट कर रहे हैं और सपनों के माध्यम से संकेत दे रहे हैं कि तुम सुरक्षित हो। अगर तुम पर किसी की बुरी नजर हो, कोई नकारात्मक ऊर्जा बंधी हो या किसी के मन में तुम्हें लेकर गलत भावना हो, तो ऐसे लोग अपने प्लान में कभी सफल नहीं हो पाएंगे, क्योंकि अदृश्य शक्तियां हर पल तुम्हारी रक्षा कर रही हैं। जब भी तुम भटक जाओ और कोई रास्ता नजर न आए, तो अपने पूर्वजों को दिल से याद करना। हर अमावस्या को उनका नाम लेकर कुछ दान किया करो। उनकी गाइडेंस के लिए प्रार्थना करो। तुम्हें एहसास भी नहीं है कि कितनी दिव्य आत्माएं तुम्हें प्रोटेक्ट कर रही हैं। तुम्हारे आसपास कोई नेगेटिव ऊर्जा टिक ही नहीं सकती। तुम हमेशा पवित्र शक्तियों से घिरे हुए हो। एंजल्स और देवदूत तुम्हारी रक्षा कर रहे हैं, तभी तुम्हें एंजल नंबर बहुत दिखते हैं। यूनिवर्स भी तुम्हें साइन देता है कि तुम हार नहीं सकते, तुम कुछ बड़ा करने आए हो। परिस्थितियां कैसी भी हो, चाहे दुनिया तुम्हारे खिलाफ हो, पर तुम्हें कोई हरा नहीं सकता। तुम्हारे पूर्वज तुम्हें बताने आए हैं कि तुम छोटी छोटी बातों पर उदास हो जाते हो। अगर कोई अपना अच्छे से बात न करे, तो तुम्हें बहुत दुख होता है। इतना अच्छा करने के बाद भी तुम्हें हमेशा निंदा मिलती है। तुम्हें लगता है कि तुम्हारे आसपास बहुत नेगेटिविटी है, लोग तुम्हें नीचे खींचने की कोशिश कर रहे हैं। शायद किसी ने तुम पर या तुम्हारे परिवार के किसी सदस्य पर नकारात्मक शक्तियों का प्रयोग किया हो, तभी तुम्हारे घर में इतना क्लेश रहता है। तुम्हारा मन उदास रहता है, किसी भी काम में मन नहीं लगता, हमेशा थकान महसूस होती है और तुम्हारे अंदर एक अनजाना सा डर बना रहता है। तुम्हारे पूर्वज तुम्हें यही सलाह देने आए हैं कि कोई भी नकारात्मकता तुम्हें छू नहीं सकती। जो भी इंसान तुम्हारे खिलाफ जाएगा, वह तुम्हारे पूर्वजों के खिलाफ जा रहा है। तुम्हारी रक्षा कर रही हर शक्ति के खिलाफ जा रहा है, तभी उसकी भेजी ऊर्जा हर बार बैकफायर कर जाती है। तुम्हें रुलाने वाला खुश नहीं रह पाता। तुम व्यर्थ में यह सब सोचकर परेशान होते हो। तुम्हें अपनी ग्रोथ पर फोकस करना चाहिए। तुम्हारे पूर्वजों की कृपा से तुम्हारी मेहनत रंग लाने वाली है। तुम्हारे अच्छे कर्मों का वृक्ष अब तुम्हें फल देगा। तुमने सबकी मदद की है, उन लोगों का साथ दिया है जो आज तुमसे सीधे मुंह बात तक नहीं करते। तुमने ऐसे लोगों के लिए त्याग किया जो बदले में तुम्हें कुछ नहीं दे सकते थे। लाख नेकी करके भी तुमने मन में लालच नहीं रखा, नहीं कुछ पाने की चाह रखी। तुम्हारी अच्छाई से तुम्हारे पूर्वजों का भी नाम हुआ है, उन्हें भी सम्मान मिला है और वे तुम्हारे निस्वार्थ प्रेम से बहुत खुश हैं। वे तुम्हें ऐसी शक्तियों से जोड़ने वाले हैं जिनसे तुम अब तक अनजान थे। इसी कारण तुम घुट रहे थे, परेशान थे। लेकिन यह रहस्य तुम्हारे दुख का अंत कर देगा और तुम्हें सफलता की चाबी देगा। तुम्हारे पूर्वज तुम्हें खुशियों का पिटारा भेंट करने वाले हैं। सालों से बंद दरवाजे खुलने वाले हैं, जो तुम्हारी किस्मत और जीवन को चमका देंगे। तुम्हारे निस्वार्थ प्रेम का तुम्हें अप्रत्याशित उपहार मिलने वाला है। एक अद्भुत ऊर्जा तुम्हारे जीवन में प्रवेश कर रही है। तुमने जीवन में बहुत संघर्ष देखा है और यह भी सच है कि तुम पर कई बार नकारात्मक क्रियाएं करने की कोशिश की गई है, लेकिन अब तक कोई भी तुम तक पहुंचने में सफल नहीं हुआ और न ही आगे कोई सफल होगा। अब डर का त्याग करो। तुम्हारे पूर्वज तुम्हारा मार्गदर्शन कर रहे हैं। तुम्हारे गार्जियन एंजल्स तुम्हें प्रोटेक्ट कर रहे हैं। उनकी ऊर्जा को महसूस करो। तुम्हारे जीवन में संतुलन आ रहा है, लेकिन तुमने खुद को बांध रखा है।
अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलो। तुम्हारे पूर्वजों ने तुम्हें रोते देखा है, अकेले देखा है, और जिन लोगों ने तुम्हें इतने दुख दिए उनके हर पाप भी देखे हैं। आज वही लोग रो रहे हैं। तुम्हारी तीव्र दृष्टि तुम्हें पहले ही लोगों के इरादों और उनकी अगली चाल के बारे में आगाह कर देती है, पर तुमने हमेशा अपनी आत्मिक शक्ति को अनदेखा कर दिया और अपनी भावनाओं को खुद पर हावी होने दिया। अब वह गलती मत करना। अगर तुमने अब एक्शन नहीं लिया, खुद को कठोर दिल का नहीं बनाया, तो बहुत देर हो जाएगी। जिसे जरूरत है उसका भला करो, यह एकाग्रता से ही आएगा। वह करो जो तुम्हारा मन चाहता है। लोगों के चक्कर में गलत निर्णय लोगे। लोग चाहते हैं कि तुम्हारा काम बिगड़े, इसलिए सलाह देते हैं, लेकिन तुम्हें वही करना है जो तुम्हारा दिल कहता है। तुम्हारे अनुभव ही तुम्हारे काम आएंगे। सलाह सुनो, लेकिन करो वही जो तुम्हें ठीक लगे। जो करने जा रहे हो उस पर आत्मविश्वास रखो, अभिमान नहीं। जिंदगी में एक सही गुरु की जरूरत है। भगवान श्री कृष्ण ने भी संदीपनी आश्रम में गुरु से शिक्षा ली। गुरु तुम्हारे माता पिता, पति पत्नी, मित्र या कोई जानने वाला हो सकता है। ऐसा इंसान ढूंढो जो सही समय पर सही सलाह दे, जो तुम्हारी जिंदगी की आग को अपने ज्ञान से बुझा दे। याद रखो, तुम कुछ भी कर सकते हो। तुम्हारे गुरु और माता का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। तुम्हारे कर्म अच्छे हैं। हर दिन सीखो, आगे बढ़ो, पुस्तकें पढ़ो, नए अवसर बनाओ। अपनी महानता का बखान मत करो। हीरा चुप रहकर भी लाख टके का होता है। दिखावे की जिंदगी तुम्हें किश्तों में बांधे रखेगी। असफलताएं तुम्हारी महानता के मार्ग का एक कदम है। असफलता से डरो मत, बार बार कोशिश करो, मेहनत करो। भगवान ने जो दिया उसका शुक्र मनाओ। दूसरों को देखकर अपनी जिंदगी में कमी मत निकालो। मेहनत को हथियार बनाओ और लक्ष्य तक डटे रहो। बुरे लोगों को जिंदगी से हटाओ। सकारात्मक लोगों के साथ रहो। क्रोध, आलस, ईर्ष्या से दूर रहो। तुम सकारात्मक हो, आत्मविश्वास से भरे हो। तुम परमात्मा की कृपा से असंभव को संभव बना सकते हो। जिस तरह अंधेरी रात के बाद सवेरा निकलता है, वैसे ही तुम्हारी जिंदगी का सवेरा भी निकलेगा। मेरे बच्चे, मेहनत तुम्हारी सफलता की कुंजी है। तुम्हारी सफलता खुद बोलेगी। जल्द ही तुम्हें बड़ी सफलता मिलेगी। सदा खुश रहो, तुम्हारा कल्याण हो। मेरे बच्चे, तुम्हारी माँ काली का यह संदेश तुम्हारे लिए एक प्रकाश स्तंभ की तरह है, जो तुम्हें जीवन के अंधेरे रास्तों से निकालकर उजाले की ओर ले जाएगा। मैंने तुम्हें पहले ही बताया कि तुम्हारी जिंदगी में बड़े बदलाव होने वाले हैं। तुम्हारा एक बड़ा सपना जल्द पूरा होगा और तुम्हारा दुख अब समाप्त होने की कगार पर है। लेकिन मेरे बच्चे, यह बदलाव अपने आप नहीं आएगा। इसके लिए तुम्हें अपने भीतर की शक्ति को जगाना होगा, अपने मन को सकारात्मकता से भरना होगा, और सबसे बड़ी बात, माता के मार्गदर्शन पर पूर्ण विश्वास करना होगा। जीवन एक यात्रा है मेरे बच्चे। इस यात्रा में कभी सुख के पल आते हैं तो कभी दुख की छाया मंडराती है, लेकिन जो इंसान इन दोनों को समान भाव से देखता है वही सच्चा योद्धा है। तुम भी एक योद्धा हो। तुम्हारे भीतर वह शक्ति है जो पहाड़ों को हिला सकती है, समुद्र को चीर सकती है, लेकिन तुम उस शक्ति को भूल गए हो। तुम्हारी चिंताएं, तुम्हारा डर, तुम्हारी निराशा, ये सब तुम्हारी उस शक्ति पर पर्दा डाल रहे हैं।
माता तुम्हें यह याद दिलाने आई है कि तुम साधारण नहीं हो। तुम यूनिवर्स के चुने हुए बच्चे हो। तुम्हारा जन्म किसी बड़े उद्देश्य के लिए हुआ है। क्या तुमने कभी सोचा है कि तुम्हारी जिंदगी में बार बार वही समस्याएं क्यों आती हैं? बार बार वही निराशा, वही असफलता, वही दुख क्यों तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ते? इसका कारण यह है कि तुमने अभी तक अपनी जिंदगी का सही सबक नहीं सीखा। हर समस्या, हर दुख, हर असफलता तुम्हें कुछ सिखाने आती है, लेकिन अगर तुम उससे भागते रहोगे, उसका सामना करने की बजाय उससे डरते रहोगे, तो वह बार बार तुम्हारे सामने आएगी। माता कहती है, डर को अपने मन से निकाल दो। डर तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन है। जब तक तुम डर के साथ जियोगे, तुम कभी अपनी असली ताकत को नहीं पहचान पाओगे। अब समय आ गया है कि तुम अपने जीवन को एक नई दिशा दो। माता तुम्हें यह नहीं कह रही कि सब कुछ एक दिन में बदल जाएगा। नहीं मेरे बच्चे, बदलाव एक प्रक्रिया है। यह धीरे धीरे होता है, लेकिन अगर तुम सही दिशा में चल पड़े तो कोई भी ताकत तुम्हें रोक नहीं सकती। सबसे पहले अपने मन को साफ करो। तुम्हारे मन में जो नकारात्मक विचार हैं, जो चिंताएं हैं, जो शिकायतें हैं, उन्हें बाहर निकालो। एक साफ मन ही वह मंदिर है जहां माता का वास होता है। जब तुम्हारा मन साफ होगा, तब तुम्हें सही और गलत का फर्क समझ आएगा। तब तुम्हें यह भी समझ आएगा कि तुम्हारी जिंदगी में क्या जरूरी है और क्या नहीं। मेरे बच्चे, तुम्हारी जिंदगी का सबसे बड़ा सच यह है कि तुम खुद अपने भाग्य के निर्माता हो। तुम जो सोचते हो, जो कर्म करते हो, वही तुम्हारा भविष्य बनता है। अगर तुम हमेशा नकारात्मक सोचोगे, हमेशा शिकायत करोगे, तो तुम्हारी जिंदगी में वही चीजें आकर्षित होंगी। लेकिन अगर तुम सकारात्मक सोचोगे, मेहनत करोगे और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ोगे, तो यूनिवर्स भी तुम्हारा साथ देगा। माता कहती है, अपने विचारों को बदलो, क्योंकि विचार ही तुम्हारी जिंदगी की नींव है। क्या तुमने कभी गौर किया है कि जब तुम किसी काम को पूरे मन से करते हो, तो वह काम कितनी आसानी से हो जाता है? ऐसा इसलिए क्योंकि उस समय तुम्हारा मन, तुम्हारा शरीर और तुम्हारी आत्मा एक ही दिशा में काम कर रहे होते हैं। लेकिन जब तुम चिंता में डूबे होते हो, जब तुम्हारा मन इधर उधर भटक रहा होता है, तब तुम कितनी भी मेहनत कर लो, सफलता नहीं मिलती। माता तुम्हें यही सिखाने आई है कि अपने मन को एकाग्र करो, अपने लक्ष्य पर ध्यान दो। जो चीजें तुम्हें परेशान करती हैं, उन्हें अपने जीवन से हटाओ। अब बात करते हैं तुम्हारे सपनों की। हर इंसान के मन में कोई ना कोई सपना होता है। कोई बड़ा घर चाहता है, कोई अच्छी नौकरी, कोई अपने परिवार को खुश देखना चाहता है। लेकिन सपने सिर्फ देखने से पूरे नहीं होते। उनके लिए मेहनत चाहिए, धैर्य चाहिए और सबसे बड़ी बात, विश्वास चाहिए। माता कहती है, अपने सपनों पर विश्वास रखो। अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारा सपना बड़ा है, तो यह अच्छी बात है। बड़े सपने ही बड़ी सफलता की ओर ले जाते हैं। लेकिन साथ ही उन सपनों को हकीकत में बदलने के लिए छोटे छोटे कदम उठाओ। उदाहरण के लिए, अगर तुम एक बड़ा बिजनेस शुरू करना चाहते हो, तब तुम और भी सशक्त बनकर सामने आओगे। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ रहेगा। जय माता दी। तुम्हें अब यह समझना होगा कि कोई भी व्यक्ति तुम्हारी शक्ति को तब तक नहीं तोड़ सकता जब तक तुम खुद हार मानने का निर्णय नहीं लेते। दुनिया में कई लोग ऐसे होंगे जो तुम्हारी सफलता से ईर्ष्या करेंगे, तुम्हारे शांत जीवन को अस्त व्यस्त करने का प्रयास करेंगे, लेकिन तुम्हें इन सब से ऊपर उठना होगा। तुम जितना अपने अंदर के भय को निकालोगे,
उतना ही अधिक सशक्त महसूस करोगे। तुम्हारी सच्चाई, तुम्हारा धैर्य और तुम्हारी मेहनत ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। यदि कोई तुम्हारे विरुद्ध षड्यंत्र कर रहा है तो उसे यह बताने की आवश्यकता नहीं है कि तुम जानते हो। तुम्हें बस इतना करना है कि अपने मार्ग पर अडिग रहना है। तुम जब अपने आत्मसम्मान के लिए खड़े होगे तब लोग तुम पर सवाल उठाएंगे, लेकिन तुम्हें इन सवालों से डरने की जरूरत नहीं है। लोग हमेशा वही बोलते हैं जो उनके स्वार्थ के अनुसार होता है। तुम्हें सिर्फ अपने सही मार्ग पर चलना है। कोई भी परिस्थिति तुम्हें रोकने के लिए नहीं बनी, बल्कि तुम्हें मजबूत बनाने के लिए आई है। अगर तुम इन चुनौतियों से बचने की कोशिश करोगे तो तुम अपनी ताकत को पहचानने से चूक जाओगे। तुम्हें अपने डर को त्यागना होगा। डर ही वह सबसे बड़ा कारण है जो तुम्हें कमजोर बनाता है। जब तुम डरते हो तो तुम्हारा मन भी कमजोर हो जाता है। जब तुम किसी के आगे झुकते हो तो वह व्यक्ति तुम्हारी इस कमजोरी का फायदा उठाता है। लेकिन जब तुम मजबूती से खड़े होते हो तो सामने वाला भी सोचने पर मजबूर हो जाता है। तुम्हें इस बात को अच्छे से समझना होगा कि लोग केवल उन्हीं को नुकसान पहुंचा सकते हैं जो खुद को कमजोर समझते हैं। लेकिन जब तुम आत्मविश्वास के साथ खड़े हो जाओगे तो कोई तुम्हें गिराने की हिम्मत नहीं करेगा। तुम्हें अपनी सोच को इतना मजबूत बनाना होगा कि कोई भी परिस्थिति तुम्हें विचलित न कर सके। जो लोग तुम्हें नीचे गिराना चाहते हैं वे तभी सफल होंगे जब तुम उनकी बातों को अपने मन में स्थान दोगे। लेकिन अगर तुम अपनी ऊर्जा को अपने लक्ष्य की ओर लगाओगे तो तुम्हारे पास नकारात्मकता के लिए समय ही नहीं बचेगा। जब कोई व्यक्ति तुम्हारे खिलाफ बोलता है तो उसका उद्देश्य केवल तुम्हें कमजोर महसूस कराना होता है। लेकिन अगर तुम उसकी बातों पर ध्यान ही न दो तो उसकी योजना कभी सफल नहीं होगी। तुम्हें यह समझना होगा कि सफलता उन्हीं को मिलती है जो हर परिस्थिति में खुद को संभालना जानते हैं। यदि तुम अपनी भावनाओं को नियंत्रण में रखोगे और अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाओगे तो कोई भी तुम्हें रोक नहीं सकता। तुम्हें हर स्थिति में धैर्य रखना सीखना होगा। कई बार ऐसा होगा कि तुम्हें लगेगा कि सब कुछ तुम्हारे खिलाफ हो रहा है, लेकिन उस समय तुम्हें यह याद रखना होगा कि यह केवल एक परीक्षा है। इस परीक्षा में वही पास होता है जो अंत तक डटा रहता है। तुम्हारे जीवन में कई ऐसे लोग आएंगे जो तुम्हें धोखा देंगे, तुम्हारे साथ छल करेंगे, लेकिन तुम्हें उनसे घबराने की जरूरत नहीं है। जब तुम सच्चाई के मार्ग पर चलोगे तो तुम्हें कोई रोक नहीं सकता। तुम्हें अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखना होगा। जब तुम किसी के नकारात्मक व्यवहार पर प्रतिक्रिया देने लगते हो तो तुम कमजोर पड़ते हो। लेकिन जब तुम अपने आत्मसम्मान को बनाए रखते हो और बिना किसी डर के अपने लक्ष्य पर चलते हो तो तुम्हारी जीत निश्चित होती है। हर बार जब तुम्हें लगे कि परिस्थितियां तुम्हारे खिलाफ हो रही हैं, तब याद रखना कि यह सिर्फ एक परीक्षा है। इस परीक्षा में पास होने के लिए तुम्हें खुद पर विश्वास रखना होगा। तुम जब अपने आत्मसम्मान के लिए खड़े होगे तब लोग तुम पर सवाल उठाएंगे, लेकिन तुम्हें इन सवालों से डरने की जरूरत नहीं है। लोग हमेशा वही बोलते हैं जो उनके स्वार्थ के अनुसार होता है। तुम्हें सिर्फ अपने सही मार्ग पर चलना है। तुम्हें अपने भीतर की शक्ति को पहचानना होगा। जब तक तुम अपनी शक्ति को नहीं पहचानोगे तब तक तुम्हें बाहरी दुनिया कमजोर करती रहेगी। तुम्हारी अच्छाई ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। अगर कोई इसे कमजोरी समझ रहा है तो यह उसकी भूल है। अच्छाई को कभी हार नहीं मिलती। तुम्हें अपने लक्ष्य के प्रति पूरी तरह समर्पित रहना होगा।
जब तुम पूरी निष्ठा के साथ अपने लक्ष्य की ओर बढ़ोगे तो कोई भी बाधा तुम्हें रोक नहीं पाएगी। तुम्हें यह भी समझना होगा कि यह संसार हमेशा न्यायपूर्ण नहीं होता। कई बार अच्छे लोगों को संघर्षों से गुजरना पड़ता है, लेकिन यह मत भूलो कि इतिहास गवाह है कि हर बुराई का अंत होता है। अगर तुम अभी संघर्ष कर रहे हो तो घबराओ मत। यह संघर्ष तुम्हें और मजबूत बनाएगा। तुम्हें यह विश्वास रखना होगा कि यह समय भी बीत जाएगा, और जब यह बीतेगा तब तुम और भी सशक्त बनकर सामने आओगे। तुम्हें अपने आत्मसम्मान की रक्षा करनी होगी। अगर कोई तुम्हें बार बार चोट पहुंचा रहा है, तुम्हारे बारे में गलत फैला रहा है, तो यह मत सोचो कि तुम्हें चुप रहना चाहिए। अब वह समय आ गया है जब तुम्हें अपनी आवाज उठानी होगी। वह व्यक्ति चाहे जितना भी अनुभवी हो, चाहे समाज में उसकी कितनी भी प्रतिष्ठा हो, अगर वह तुम्हारे खिलाफ गलत कर रहा है तो उसे रोकना तुम्हारा अधिकार है। अब आपको इसे पूरी निष्ठा और आत्मविश्वास के साथ अपनाना है। अब आपको कोई भी रोक नहीं सकता। अब आपको अपने सपनों को साकार करना ही है। अब आपको अपने लक्ष्य को पूरा करना ही है। ब्रह्मांड आपके साथ है और अब आप असीम सफलता की ओर बढ़ने वाले हैं। आपकी यात्रा अब एक नए मोड़ पर आ गई है। यह मोड़ वह स्थान है जहां आप अपने भीतर की शक्ति को पूरी तरह पहचान चुके हैं। आपने जो भी संघर्ष किए वे आपको इस बिंदु तक लाने के लिए थे। अब आपको बस अपने अंदर की शक्ति को सही दिशा में लगाना है। आपके जीवन में जो भी समस्याएं आईं, उन्होंने आपको गिराने की कोशिश की, लेकिन आप हर बार और अधिक मजबूत होकर खड़े हुए। यह कोई संयोग नहीं है, यह आपकी आत्मा की ताकत है जिसने आपको बार बार खड़ा किया। यह वही शक्ति है जो अब आपके लिए नए रास्ते खोलने वाली है। बहुत से लोग सोचते हैं कि वे अपने जीवन को नियंत्रित नहीं कर सकते, लेकिन यह सच नहीं है। सच्चाई यह है कि हम ही अपने जीवन के निर्माता हैं। हमारे विचार, हमारे निर्णय और हमारे कार्य हमारे भविष्य को आकार देते हैं। आपने अब इस सत्य को पहचान लिया है और यही आपकी सबसे बड़ी जीत है। अब आपको अपने जीवन को उस ऊंचाई तक ले जाना है जिसका आपने हमेशा सपना देखा था। आपको अपने सपनों को सीमित नहीं करना है। आपको खुद पर विश्वास रखना है कि आप कुछ भी हासिल कर सकते हैं। आपके चारों ओर जो भी ऊर्जा है वह आपके विचारों और कार्यों से प्रभावित होती है। जब आप सकारात्मक सोचते हैं तो ब्रह्मांड भी आपको सकारात्मक परिणाम देता है। जब आप आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ते हैं तो हर दरवाजा आपके लिए खुल जाता है। अब समय आ गया है कि आप अपने सभी डर को त्याग दें। डर वह बाधा है जो हमें आगे बढ़ने से रोकता है, लेकिन अब आपको समझना होगा कि डर सिर्फ एक मानसिक भ्रम है। जब आप अपने डर का सामना करते हैं तो वह गायब हो जाता है। अब आपको बिना किसी भय के अपने लक्ष्य की ओर बढ़ना है। आपके आसपास जो भी लोग हैं वे आपकी यात्रा को देख रहे हैं। कुछ लोग आपके लिए खुश हैं तो कुछ लोग आपके खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हैं, लेकिन आपको इन सब से प्रभावित नहीं होना है। आपको बस अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करना है। जो लोग आपको रोकने की कोशिश कर रहे हैं वे यह नहीं जानते कि आपकी शक्ति अब कई गुना बढ़ चुकी है। आपने अपने जीवन की सबसे कठिन लड़ाइयां अकेले लड़ी हैं और अब कोई भी आपको हरा नहीं सकता। आपका आत्मविश्वास ही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। जब आप खुद पर विश्वास करते हैं तो पूरा ब्रह्मांड आपकी मदद करने लगता है। आपको बस अपने मन की शक्ति को सही दिशा में लगाना है।
अब आपको अपने हर दिन को एक नई ऊर्जा के साथ जीना है। हर सुबह अपने आप से कहना है कि आज का दिन आपके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण दिन है। हर रात अपने आप को धन्यवाद देना है कि आपने एक और दिन पूरी निष्ठा के साथ जिया। अब आपके जीवन में हर चीज अपने सही समय पर होगी। जो भी आपका था वह आपको मिलेगा। कोई भी शक्ति आपको उससे दूर नहीं कर सकती। बस आपको धैर्य रखना है और अपने प्रयास जारी रखने हैं। आपके रिश्ते भी अब नए आयाम पर पहुंचने वाले हैं। जो लोग सच में आपके अपने हैं, वे अब आपके साथ खड़े होंगे। जो लोग सिर्फ दिखावे के लिए आपके करीब थे, वे खुद ही दूर हो जाएंगे। यही ब्रह्मांड का नियम है। जो भी चीज आपके जीवन में वास्तविक नहीं है, वह अपने आप समाप्त हो जाती है। अब आपको अपने जीवन को संतुलित करना है। केवल भौतिक सफलता ही महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि मानसिक शांति और आत्मसंतोष भी आवश्यक है। आपको हर चीज में संतुलन बनाए रखना है, तभी आप सच में खुश रह पाएंगे। जो भी सपने आपने कभी देखे थे, वे अब पूरे होने वाले हैं। यह कोई संयोग नहीं है, बल्कि आपके निरंतर प्रयासों का परिणाम है। अब आपको बस अपने विश्वास को बनाए रखना है और अपनी ऊर्जा को सही दिशा में प्रवाहित करना है। कई बार लोग अपने अतीत में हुई गलतियों को लेकर परेशान रहते हैं, लेकिन आपको अब उन चीजों को जाने देना होगा। जो बीत गया वह बदला नहीं जा सकता, लेकिन जो आने वाला है उसे आप अपने हाथों से गढ़ सकते हैं। इसलिए अपने अतीत की गलतियों से सीखें और अपने भविष्य को बेहतर बनाएं। अगर आप किसी अवसर की प्रतीक्षा कर रहे थे, तो वह अब आपके दरवाजे पर दस्तक देने वाला है। आपको बस इसे पहचानना है और पूरी निष्ठा के साथ अपनाना है। ब्रह्मांड आपको संकेत दे रहा है कि यह सही समय है अपने सपनों को साकार करने का। अब आपके आर्थिक हालात भी सुधरने वाले हैं। यदि पहले किसी तरह की तंगी थी, तो अब वह समाप्त हो जाएगी। आपके लिए नए अवसर आने वाले हैं, जो आपकी वित्तीय स्थिति को मजबूत बनाएंगे। आपको बस अपने प्रयासों को सही दिशा में लगाना है। अब आपके जीवन में कोई भी बाधा आपको रोक नहीं पाएगी। आपने अपने अंदर की शक्ति को पहचान लिया है और यही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। अब कोई भी स्थिति आपके आत्मविश्वास को हिला नहीं सकती। जो लोग कभी आपकी आलोचना करते थे, वे अब आपकी प्रशंसा करने लगे हैं। जो लोग